इम्तिहान करीब आ गए हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। मैंने तो पढ़ाई ही नहीं की है, सिलेबस सारा कैसे कवर करूँगा? घर वालों को क्या जवाब दूँगा? अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो आज हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी आपको बताएँगे जिससे आप थोड़े वक़्त में बहुत ज़्यादा सिलेबस याद कर लेंगे। ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि याद कर लेंगे और जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो रिश्तेदार भी आपको कहेंगे हम तो इसको निकम्मा समझते थे, इसने तो बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, ये तो बहुत पढ़ाकू बच्चा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऐसी ही तारीफ हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कुछ स्ट्रेटजी आपको बताएंगे जिससे आपके कम वक्त में ही आप अपना सारा सिलेबस क्लियर कर लेंगे और आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने सफ़र पर जाना है, कहीं टूर आपका जाना है, तो आपको कहा जाए कि ये आपका बैग है, इसी बैग में ही आपने सामान लेके जाना है। गाड़ी छोटी है तो उसमें सामान ज़्यादा नहीं आ सकता। तो आप क्या करेंगे, उस सामान में आप अपनी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो सामान जिसके बगैर आप सफ़र नहीं कर सकते, वही चीज़ें रखेंगे, घर का सारा सामान लेके नहीं जाएँगे। तो इसी तरह आपका ज़हन जो है वो भी ऐसा ही है, इसमें भी कुछ ऐसी ही चीज़ें डालें जो जिनकी ज़रूरत है, जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको जब इसमें डालेंगे तो आपका ज़हन जब भरना शुरू हो जाएगा, बोर होना शुरू हो जाएगा, आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा और जो भी आप पढ़ेंगे वो शॉर्ट मेमोरी से लॉन्ग मेमोरी में नहीं जाएगी, आपका दिमाग शॉर्ट मेमोरी से ही उनको बाहर निकाल देगा और आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। चीज़ें आपको याद तो नहीं होंगी, अगर याद हो भी जाएँगी तो भूलना शुरू हो जाएँगी। आपको थोड़ी देर के लिए ये चीज़ याद रहेगी और फिर उसके बाद आपको भूल जाएगी। तो इसी तरह की कुछ स्ट्रैटेजी हैं, अगर वो आप अपना लेते हैं तो आपकी ये जो मेमोरी है शॉर्ट से लॉन्ग की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं और आप कम वक़्त में बहुत सारा सिलेबस याद कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस सिलसिले में जो पहली स्ट्रैटेजी है वो है 80-20 रूल्स। अब 80-20 रूल्स क्या है आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये गौर से सुन लें कि आपका जो 80% पेपर होता है वो सबका 20% पेपर जो होते हैं उनमें से आता है। अब जो 20% सिलेबस है, कहने का मतलब ये है कि हर साल आपका जो 20% सिलेबस है वो चेंज हो नहीं होता, उन्हीं में से ही सवालात आते हैं। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो 20% सिलेबस है उसी में से हर साल बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं? तो उसके लिए सबसे पहली बात है, आप सबका पेपर उठा के देख लें, आपको नेट से भी मिल जाते हैं। बाज़ार में वो पेपर जो सबका 5 साल के 10 साल के छपे हुए भी आपको मिल सकते हैं। और उसके बाद यूट्यूब है, यूट्यूब पर आप एनालाइज़ करें सारे पेपर को, सबका पेपरों को, तो आप बहुत सारी वीडियो मिल जाएँगी। इस तरह की चीज़ें ले लें या सबका पेपर ले लें, उनमें देखें कि कौन से सवालात ऐसे हैं जो बार-बार रिपीट हुए हैं, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपने उनको निकालना है, उनको सबसे पहले याद कर लेना है। तो फिर आपके पास टाइम बच जाएगा जो, तो फिर वो जो गैर अहम सवालात होंगे उनको याद कर लें। तो इसी तरह आपका 80-20 जो रूल है वो आपको जो है आपके तैयारी में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सिलसिले की जो दूसरी स्ट्रैटेजी है या दूसरा ट्रिक है वो है डेडलाइन स्ट्रैटेजी। आपने अक्सर देखा होगा कि आपको स्कूल या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जहाँ भी आपको कोई असाइनमेंट दी जाती है, आपके उस्ताद कहते हैं आपने ये असाइनमेंट करनी है और आपके पास है 7 दिन। तो 7 दिन में आप पहले 6 दिन आप कुछ भी नहीं करते, वो आराम से रहते हैं। आपके ज़हन में ये होता है कि अभी तो बड़े दिन पड़े हैं, कर लेते हैं, बड़े दिन पड़े हैं, कर लेते हैं। यही आप सोचते रहते हैं और 7वें दिन आप बैठते हैं, उसको सारा एक ही दिन में कर लेते हैं। अब पहले आपने क्यों नहीं किया? पहले 6 दिन इसलिए नहीं किया कि आपके दिमाग ने कहा कि अभी तो बहुत टाइम है। आखिरी दिन आपके दिमाग ने आपको कहा कि आज डेडलाइन है। इस डर से ही आपने वो जो है असाइनमेंट मुकम्मल कर ली। अब इसी तरह आपने अपने आप को एक डेडलाइन देनी है। आप अपने आप को भी डेडलाइन दें, हर सवाल या हर किताब से मुतल्लिक अपने आप को डेडलाइन दें, किताब उठाएँ, उसमें देखें ये चैप्टर जो है ये 3 दिन में कवर हो सकता है। तो आप अपने आप को डेडलाइन दे दें कि मैंने ये 3 दिन में करना ही करना है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब ये चैप्टर को 3 दिन का है तो अपने आप को टारगेट देते हैं 2 दिन में करना है, तो फिर वो नाकाम हो जाते हैं। जब नाकाम होते हैं तो हौसले पस्त हो जाते हैं। आपने ऐसे नहीं करना, फेक स्ट्रैटेजी नहीं अपनानी। आपने अपने आप को वही टारगेट देना है जितने में वो चैप्टर हो सकता है। हो सकता है कोई दूसरा स्टूडेंट उसे 3 दिन में कर ले और आप उसे जो है वो 4 दिन में करें, या आप 2 दिन में कर सकते हैं। जो आपको लगे कि इतने दिन में होगा, उतना ही चैलेंज आपने अपने आप को देना है। तो फिर आप ये स्ट्रैटेजी आप देखेंगे कि अगर 7 दिन आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं तो उन 7 दिन में आप बहुत ही कुछ याद कर लेंगे और आपको
एक चस्का लग जाएगा पढ़ने का। तो ये डेडलाइन आपको जो आपकी कामयाबी की तरफ लेके जाएगी, 7 दिन आपने ये ज़रूर अपनाना है और स्ट्रैटेजी गलत नहीं देनी है अपने आप को। ये जो टारगेट है इस स्ट्रैटेजी का, वो आपने अपने आप को, वो डेडलाइन जो है वो गलत नहीं देनी, वही देनी है जो उसकी बनती है। तो डियर स्टूडेंट, इस सिलसिले की जो तीसरी स्ट्रैटेजी है वो है, अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लें वक़्त बहुत कम हो, तो आप चाहते हैं कि अब इसको मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँ, तो उसके लिए टाइम टेबल बनाना पड़ता है। तो टाइम टेबल कैसे बनाएँगे? टाइम टेबल बनाने के लिए आपके पास फ़र्ज़ कर लें एक दिन में 24 घंटे हैं। जब 24 घंटे हैं तो उसमें आपने भरपूर नींद लेनी है 8 घंटे की, और 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। और जब आप ये नींद लेते हैं तो आपके जो सेंसेस होते हैं वो रिन्यू हो जाते हैं और चीज़ें फिर आपको याद जो है जल्दी होना शुरू हो जाती है। अब उनमें से फिर आपने 4 घंटे, पूरे 24 घंटों में 8 घंटे आपने नींद ली, बाकी 4 घंटे जो हैं वो आपने खेल-कूद के लिए, मोबाइल फ़ोन के लिए, टीवी के लिए, दोस्तों के लिए, घर वालों के लिए ये निकाल लेने हैं। अब 8 और 4 12 हो गए, तो बाकी बचते हैं 12 घंटे। अब उन 12 घंटों को आप यूज़ करें। अब उनमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ना है और अपना इन 12 घंटों को जितने आपके सिलेबस है, जो आपके सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट के लिहाज से जितनी उनकी वेटेज बनती है, उतना-उतना उनको टाइम दे दें और उतने टाइम में उनको पढ़ना शुरू कर दें। और अगर ये स्ट्रैटेजी आप 7 दिन तक अपनाते हैं, तो आप इस चीज़ के आदी हो जाएँगे, और आदी होने के लिए 7 दिन अपनाना ज़रूरी है। हम देखते हैं कि ये हमने 7 दिन कैसे करें, 7 दिन कैसे निकालें? तो उसके लिए आपने 8 घंटे नींद वाले निकाल दें, 4 घंटे खेलने वाले भी निकाल दें, बाकी जो टाइम बचता है उसमें हर घंटे का एक अपने मोबाइल के ऊपर अलार्म लगा लें। अलार्म लगा लेंगे, हर घंटे बाद अलार्म बजेगा तो आपको पता चलेगा मैंने तो पढ़ना है। अगले घंटे फिर बजा, फिर आपको पता चला मैंने तो पढ़ना है। इस तरह अपने आप को आप 1 या 2 दिन लगेंगे और आप इस स्ट्रैटेजी पर पूरा उतरना शुरू हो जाएँगे। जब इस स्ट्रैटेजी पर आप आ जाएँगे तो फिर 7 दिन आपने लगातार इस स्ट्रैटेजी को अपनाना है, तो फिर 7 दिन के बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी, फिर आपको अपने ऊपर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब स्ट्रैटेजी 4 क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रैटेजी 4 ये है कि आप देखेंगे, आपका अगर कोई छोटा बहन या छोटा बहन भाई कोई ना कोई पढ़ता होगा स्कूल में, तो जब उसको स्कूल में कोई काम दिया हो तो आप घर आके देखते हैं उसकी नोटबुक, तो आप उसको कहते हैं पढ़ ले अभी, जल्दी करो ये पढ़ो, आपका इतना टाइम पड़ा है, फिर आपने सोना भी है, फिर आपने ये खेलना है, टीवी देखना है, हमने बाहर भी जाना है। तो बहन भाइयों को बड़ा पढ़ने पर फोर्स कर रहे होते हैं कि आपके पास अब टाइम नहीं है, पढ़ लो। सुबह मैडम को क्या जवाब दोगे, सुबह आप अपने स्कूल वालों को क्या कहोगे? तो यही बात आप अपने आप को भी कहें, आपके पास भी यही टाइम है, आप भी घर वालों को क्या जवाब देंगे, आप भी स्कूल या कॉलेज वालों को क्या जवाब देंगे? आपके पास भी टाइम नहीं है। तो इसलिए आप भी यही स्ट्रैटेजी जो अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर लगाते हैं, वो अपने ऊपर लगाना शुरू कर दें, तो आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। अब आखिर में ये बात है, याद रखिएगा कि जो डिस्ट्रैक्शन होती हैं उनको रिड्यूस ना करें, उनको ख़त्म ही कर दें। बाज़ बच्चे कहते हैं कि सर, जो हमें पढ़ते हुए हमारे ख़्यालात बढ़ जाते हैं, हमें डिस्ट्रैक्शन होती है, तो उसको हम रिड्यूस कैसे कर लेते हैं? तो मैं कहता हूँ कि इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत ही क्या है? इसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंको। जो चीज़ें आप और आपकी पढ़ाई के दरमियान आ रही हैं, उनको अपने साथ लेके फिरने की ज़रूरत ही क्या है? उनको निकाल दें। आप अलहदा बैठें एक जगह पे और बिल्कुल ज़हन को फ्री करें, और उसके बाद सोचें कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने से रोक रही है। फिर आपको पता चलेगा तो कि 5 से 7 चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, 5 से 7 चीज़ें निकलेंगी। तो उसको आप लिस्ट बना लें, ये हैं। तो उनको एक-एक करके 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में अपनी ज़िंदगी से इस तरह निकाल दें जैसे आपने कभी की ही नहीं। जब वो निकल आएँगी तो आप और सिर्फ़ पढ़ाई होगी, इनके दरमियान कोई चीज़ हायल नहीं होगी। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो फिर आप टॉप भी कर सकते हैं, फिर आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। किसी भी इम्तिहान में पास होना बहुत ही आसान हो जाएगा, टॉप करना आपके लिए ऐसे ही हो जाएगा जैसे आपके लिए बच्चों का खेल हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।